नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं मुझे छोटा नागपुर लाइव पर। और इस वक्त हम जो है सरायकेला जिले के राजनीतिक अखाड़ा में है, राजनगर में। और यहाँ पे जो है एक दूल्हे की भांति प्रेम माडी जी का स्वागत हुआ। स्वागत का कारण ये है कि आज जो है 6 विधायकों की सूची जो है जयराम महतो ने जारी कर दी है और उसी कड़ी में जो है आज प्रेम माडी को भी सरायकेला विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में जो है उम्मीदवार के रूप में घोषणा की गई है। उसी के साथ आप देख सकते हैं जो है किस तरह हर्ष और उल्लास से यहाँ पे जय जयकार के साथ माताएं बहनें जो है उनका स्वागत किए। ये जो सीट है, इस सीट को लेकर चर्चा लगातार हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री का सीट रहा है, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन, बहुत ही तगड़ा जो है रोमांचक लड़ाई यहाँ देखने को मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री का भी यहाँ पे आगमन हो सकता है। मुख्यमंत्री और आप किस तरह इस जो है लड़ाई को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जोहार आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। सही बात है, ये हमारा काफ़ी हॉट सीट है और यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री भी बने हैं। और अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार से यहाँ की राजनीतिक स्थिति करवट ले चुकी है, इससे सभी कोई जानते हैं कि यहाँ पे इससे पहले हमारे चंपई चचा का राज हुआ करता था। अभी वर्तमान में वो जो है भाजपा में चले गए हैं। तो जेएमएम का सीट खाली लगभग लग रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई जो हो सकता है मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़े। देखिए, लड़े कोई भी, वास्तव में देखना है कि यहाँ की समस्याओं का समाधान हुआ है कि नहीं हुआ पिछले 24-25 वर्षों में। आप देखेंगे यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रही हो या फिर भाजपा की सरकार रही हो, हर सरकार में यहाँ के लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, शोषित पीड़ित मजदूर अभी भी परेशान हैं। क्योंकि अभी आप हर क्षेत्र में जाएंगे तो पता चलेगा कि नेता लोग जो है केवल और केवल वोट लेने के समय आते हैं। केवल वोट लेने के अनुसार नेता आएंगे और उसके बाद कहीं उनका देखा दर्शन नहीं होता। वो क्षेत्र में भ्रमण करते नहीं है। क्या नेताओं को क्षेत्र भ्रमण करने के लिए पैसा नहीं मिलता है? मिलता है। क्या नेताओं को क्षेत्र के विकास के लिए पैसा नहीं मिलता है? उनको भी फंड मिलता है। अब जाके देखिएगा हमारे रुंगटा सटे कुआ हाथू सब में, उस जगह में ऐसे क्षेत्रों में मैं गया हूँ जहाँ पर अभी तक जो रोड तक नहीं बने, सड़क तक नहीं बने। वहाँ की गर्भवती महिलाओं को बहुत ही मुश्किल से लाया जाता है हॉस्पिटल तक। वहाँ के हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ की गर्भवती महिला कहते हैं कि हम लोग यहाँ नहीं आते एम्बुलेंस चूँकि हमारा रास्ता खराब है। तो ये की बात की जाए तो सबसे बहुत गंभीर विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो मंत्री भी रहे हैं सड़क परिवहन। बिल्कुल, सड़क परिवहन मंत्री भी रहे। दूसरी बात अगर देखेंगे तो अभी मैं कुछ जगह में देखो पेयजल की भी समस्या है, बुनियादी समस्या भी देखेंगे। बुनियादी सुविधाओं की बात करेंगे तो सड़क, बिजली, पानी की भी सुविधा नहीं है। जबकि ये चीज़ हो सकती है। मैं रोजगार और जो विस्थापन पर बाद में आता हूँ, लेकिन जो मूलभूत समस्या है उन समस्याओं का भी समाधान नहीं हुआ है। इसका कारण हमारे क्षेत्र के नेताओं ने क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया। केवल और केवल ये लोग इलेक्शन के समय, चुनाव के समय 5 वर्ष के बाद आते हैं क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए। और हम लोग, आप लोग देखेंगे JL-CAM पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रही है, पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, जो भी विस्थापन का दंश झेल रहा है वो समस्या का समाधान हो, हमारी ज़मीन बचे रहे, हमारी स्थानीय नीति बने, हमारे लिए कुछ अच्छा नियोजन लाए, ताकि जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी, इस झारखंड राज्य की स्थापना में जयपाल सिंह मुंडा रहे, एनी हो रहे, VP केसरी जी रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन जिस उद्देश्य से हुआ, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन करके झारखंड राज्य को लिया है। लेकिन जब राज्य हमें मिला तो राज्य को सजाने संवारने अभी तक किसी ने नहीं सका। केवल और केवल यहाँ पर पूंजीपतियों का राज रहा है। हम लोग आने वाले समय में ये दोनों पार्टी अगर वास्तविक में झारखंड राज्य को सजाती संवारती तो मुझे नहीं लगता आज प्रेम माडी यहाँ खड़ा होता या फिर JL-CAM JB-KSS का भी स्थापना होता। आप लोग नवनिर्माण झारखंड यात्रा चला रहे हैं, एक तरफ भाजपा परिवर्तन यात्रा चला रही है और मैया सम्मान यात्रा जो है यहाँ पे भ्रमण जो है कुछ दिन कल्पना सोरेन जी ने किया ही बेबी देवी के साथ। तीनों यात्रा चला रहे हैं, क्या कुछ यात्राओं में बदलाव देख रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल है जो मैया सम्मान योजना के तहत जो हज़ार का जो पेंशन दिया जा रहा है, जिस तरह बिजली की माफ़ी हुई है, जिस तरह एक दो हफ्तों में जिस तरह की चीज़ें जो है लोगों तक पहुँचाई गई झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की ओर से, इसका क्या प्रभाव देखते हैं? देखिए, यहाँ की जनता जान रही है, समझ रही है। अब देखेंगे, इससे पहले भी बहुत सारे वादों को किया गया है।
ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएटेड है उनको भी भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारी जो उनके मैनिफेस्टो में थी वो कोई भी चीज़ों को करने में सक्षम नहीं हुए। अभी जिस सवाल पर भी अगर मान लिया झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोग कहते हैं तो उनका एकमात्र जवाब होता है कि मैया सम्मान योजना हम लोग ला रहे हैं। तो क्या यहाँ के बेरोजगार युवाओं ने जिस उम्मीद के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाई, क्या वो मैया सम्मान योजना के लिए बनाई गई थी? नहीं ना। अब मैया सम्मान योजना अगर लाई भी गई है तो अभी अंतिम समय में लाई गई है, जो कि चुनाव के मात्र 2 महीने बाकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी लुभावना है। ये जान रही है, समझ रहे आदमी लोग जान रहे कि यहाँ पर बाहरी लोगों का आकर के हमारी रोजी रोजगार में हमारे ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। मुख्य मुद्दा ये है, ये केवल और केवल दिखाने का ढकोसला करवा रहे हैं। तो इस बार का विधानसभा चुनाव जिस तरह मारवाड़ियों का जो है रवैया रहता है, आप 25 का बेच रहे हैं तो हम 50 देंगे, 50 तो 100, उसी तरह जो है अब भारतीय जनता पार्टी भी कह रही कि हम गोगो सम्मान योजना निकालेंगे जिसके तहत हम 2000 रुपया देंगे। तो क्या ये पैसे की राजनीति, ये देन की राजनीति इस बार टिक पाएगी, या फिर जो है झारखंड में जिस तरह का आप लोगों ने बीते 2-3 सालों में जो आंदोलन किया, जो नीति नियोजन की बात कही, उस जो है वो सारे मुद्दे जो है जनता तक पहुँच चुकी है और उस मुद्दे पर वोट की जाएगी? कहाँ परखते हैं खुद को? देखिए, मैं जितना जानता हूँ या फिर अपने क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ, आप देखेंगे तो ये चाहे गोगो दीदी सम्मान योजना हो या फिर पैसा देने की बात हो या फिर बिजली बिल की माफ़ हो, समस्या ये नहीं। ये तो आप जानेंगे जो भी सरकार आती है कभी केसीसी ऋण माफ़ कराती है, कभी क्या कराते हैं, माफ़ कराते हैं, और राज्य सरकार पर बजट भी बनता है, बढ़ता है। मामला वो नहीं बनता, मामला ये बनता है कि यहाँ के मजदूर गरीब लोग शोषित हो के नहीं रहे। आप किसी कंपनी में जाके देखिए, क्या उसको वास्तविक में उनको न्यूनतम मजदूरी दर मिल रहा है? क्या उस कंपनी में उस मजदूर का पीएफएसआई कट रहा है? ऐसे बहुत सारी समस्या आपको देखने को मिलेगी जो यहाँ के वास्तव में गरीब मजदूरों की समस्या है। तो इस पर कोई भी राजनीतिक दल प्रखरता के साथ में बात नहीं करती है, क्योंकि उन सबका जो है पूंजीपतियों के साथ एक सेटिंग चला हुआ है और ये लोग यही चाहते हैं कि झारखंड में केवल एक बार लूट करे, अपना पॉकेट भरे और यहाँ के लोग, यहाँ के जनता त्रस्त रहे, किसी का विकास न हो। ये इनका जो है मोटो रहा है। चंपाई राजा जैसे बार बार एजेंडा चला रहे हैं, अब जब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, अब वो कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को कोस रहे हैं। ये तमाम जितनी भी आंदोलन हुई है, जितनी गोलीकांड हुई है, वो जो है कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है। अब उनका एजेंडा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जो है अब शिफ्ट हो चुका है। तो आप लोग की जो एजेंडा इस बार क्या रहेगी? किस तरह जो है अब जनताओं तक पहुँचेंगे? जिस तरह एक बड़ी मुद्दा उनके द्वारा बनाया जा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना योजनाओं को लेकर लोभ दे रही है जनताओं को, आप लोग का क्या एजेंडा रहेगा? और यहाँ की जो सरायकेला क्षेत्र की यदि आपको विधायक चुनते हैं जनता, तो सबसे पहले जो है कार्य क्या देखते हैं कि सबसे बड़ा लूपहोल जो बहुत वर्षों से यहाँ पे लोगों को जो है उस लूपहोल का सॉल्यूशन नहीं मिला, उसको लेकर क्या कुछ करेंगे? देखिए, विभिन्न राजनीतिक दलों का, जैसे आपने कहा कि भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठे पर बात करती है और उस पर जाहिर है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे वास्तविक रूप में तो घुसपैठी केवल एक क्या इस पर केवल और केवल हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकता। अगर घुसपैठी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दोनों दल सम्मिलित होते हैं। अगर घुसपैठियाँ हो रही है तो हमारे बॉर्डर पे भी घुसपैठियाँ हो रही है। तो अगर मान लिया बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बॉर्डर के जरिए आ रहे हैं, तो इस पर अब भाजपा सरकार इसकी जिम्मेवारी है। अब अगर झारखंड राज्य पे आती है, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ का डेमोग्राफी बिगड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी दोषी झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी सरकार है। ये तो मुद्दा ही है, लेकिन सबसे पहला यहाँ का जो वास्तविक मुद्दा उभर के आता है वर्तमान समय में, यहाँ के लोगों का ज़मीन को लूटा गया है, यहाँ के लोगों को ज़मीन के नाम पर ठगा गया है, लेकिन रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया गया है। यहाँ के लोगों पर हमेशा शोषण दोहन किया जा रहा है, चाहे मजदूर वर्ग हो चाहे किसान वर्ग हो, हमेशा से पीड़ित रहे। तो मैं अगर आता हूँ तो सबसे पहला मेरा 3 मुख्य बिंदु पर काम रहेगा। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के लोगों का ज़मीन बचे। अभी भी आप देखेंगे तो पंजी 2 में रकबा देखेंगे तो 0 दिखाता है। खतियान में आपका है, खतियान में आपका 10 एकड़ 12 एकड़ दिखाएगा, लेकिन पंजी 2 में आपका ज़मीन नहीं दिखाता है। ये एक मसला आता है, कहीं हमारा ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं दिखता है। दूसरा हुआ आपका जो रोज़गार को लेकर के, जितने भी जगह में हमारे यहाँ पर रोज़गार की बहुत सारी सुविधा हैं, चूँकि हमारा सरायकेला विधानसभा एक टेक्निकल हब है, यहाँ पर कंपनियों का अंबार लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ हम लोग के यहाँ युवा रोज़गार कर सकते हैं, जिससे अच्छा खासा यहाँ के लोग बेरोज़गार लोग रोज़गार करके अपने जीवन का भरण पोषण कर सके। तीसरी आती है शिक्षा। शिक्षा का स्तर बहुत ही यहाँ का निम्न स्तर है। आप देखेंगे स्कूल की शिक्षा
बहुत ही निम्न स्तर पर है। स्कूल में टीचर नहीं है। एक वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। कंपनी के द्वारा बहुत सारे CSR फंड चलती है, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिसके तहत अगर हम लोग कल आते हैं तो ऐसा कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करके अगर मान लो तत्काल में टीचर उपलब्ध नहीं होते हैं, फिर भी बच्चों को एक उच्च शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसा काम करेंगे। हो सकता है हमारे यहाँ के लोगों को एक ऐसा हब बना दे, वहाँ वो अपना कंपटीशन का तैयारी करे, वहाँ से वो जॉब के लिए प्रिपेयर कर सके, आगे बढ़ सके। हमारे यहाँ ITI कॉलेज, ITI आपका कॉलेज भी नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे IDTR इंडोर स्टूल रूम में भी अगर आप अच्छी तरह से जानेंगे तो हमारे क्षेत्र के बच्चे बहुत कम है, बाहर के क्षेत्र के बच्चे बहुत ज़्यादा है। तो इन सारे मुद्दों पर हमको काम करना है। यहाँ के लोगों को रोज़गार दिलाना है, यहाँ के लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना है, यहाँ के लोगों का ज़मीन बचाना है। मुद्दों से हट के बात करें पार्टी की, तो पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि जो उसके केंद्र की जो पार्टी है वो पार्टी टूट रही है। कई लोग जो है पार्टी छोड़ रहे हैं। तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है विधानसभा चुनाव के बाद समाप्ति की कगार पर आएगी, या फिर जो है उसका धीरे धीरे जो है उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा? देखिए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो कि पहले झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति के रूप में एक समिति बनकर उभरी थी, इसमें अगर इस समिति का गठन किया गया था तो कहीं ना कहीं इसके हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम दास हैं, ठीक है। उन्हीं की विचारधारा के साथ ये समिति बनी और उन्हीं को आइडियोलॉजी मानकर पूरे झारखंड में जो है ये एक जन आंदोलन बन के उभर के आया है। अब वर्तमान समय में चूँकि टाइगर जयराम दास गरीब परिवार से आते हैं, उनका स्पष्ट है कि किसी तरह से हम लोग को, हमारे लोगों को, झारखंडी लोगों को हक और अधिकार मिले। कुछ वैसे लोग अगर आते हैं जिनका पार्टी को लेकर के अपना खुद का एक क्या कह सकते हैं स्वार्थ रहेगा, तो वैसे लोग स्वाभाविक है धीरे धीरे हट जाएंगे। यहाँ हमारे भी सबसे पहले कहा है कि हम लोग संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जिनको टूटना था वो टूट चुके हैं। अभी हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं और हम लोग जोड़ते जाएंगे और जुड़ भी रहे हैं। जो आरोप शुरुआत से लगा है इस पार्टी के ऊपर कि एक जात फैक्टर है इस पार्टी में, उसको लेकर अभी भी चर्चा बन रहा है कि जो है ये चुनाव में सिर्फ एक जात के लोग जो है इसको वोट करेंगे, और लेकिन उसको जो उसके ऊपर उठकर प्रेम मार्डी ऐसा क्या करेंगे कि जैसे कि हो समुदाय के लोग भी उनको वोट कर रहे हैं करे, और आपके समाज के लोग, संथाली समाज के लोग भी वोट करें, और तमाम जो है बाकी समाज के जनरल वोट्स भी आपको प्राप्त हो। देखिए, सबसे पहले बात, पिछले कई दिनों से हमारे बीच ऐसी एक मानसिकता फैलाई जाती है कि अगर मान लो कोई ऐसा कुछ अदर कास्ट का रहे तो उनका मन में भाजपा का कमल खिलता है, किसी आदिवासी रहे तो उनका मन में हमारा तीरधनुष खिलता है। तो ये एक माइंड सेट बनाया गया है, जातिगत राजनीति किया गया है। लेकिन वास्तव में क्या वो जो नेता है आपका हित और अधिकार के लिए कितना कुछ कहते हैं, आपका सदन में जा करके कितना कुछ बोलते हैं, विधानसभा में जा करके, ये मायने रखती है। वर्तमान समय में जैसे सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार हुआ है, बहुत सारे लोग जागरूक हैं, जान रहे हैं कि प्रेम मार्डी वास्तव में यहाँ के हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और ये जो ठप्पा लगा है, ये ठप्पा भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने वादा किया था कि 6 से 7 सीट हम लोग जीत जाएंगे, एक भी सीट नहीं निकाल पाए। विधानसभा चुनाव में कितना सीट का वादा कर रहे हैं? देखिए, दावा कर रहे हैं, दावा तो है हमारी, कम से कम हम लोग 15 से 20 सीट कम से कम यहाँ से जीतेंगे। लेकिन इसके बाद देखेंगे आने वाले समय में हम लोग कितना सीट पे आते हैं। लेकिन इतना है कि हमारे प्रत्याशी जहाँ भी है बहुत मजबूती के साथ उतरे हैं और अच्छा विरोधी दल को एक अच्छा चुनौती देंगे और हम लोग जीतेंगे भी। और आने वाले समय में हम लोग सरकार के लिए सरकार में आकर कुछ ना कुछ जरूर यहाँ के लिए अच्छे काम 15 से 20 सीट लाते हैं तो गठबंधन में सरकार बनाएंगे, भाजपा भी ऑप्शन में होगी और झामुमो भी। किसके और झुकाव है आपसे? देखिए, हम लोग अपने नीतियों के साथ समझौता नहीं करेंगे। अगर हमारे नीतियों पर अमल नहीं किया जाएगा तो भले हम लोग विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, लेकिन अगर मान लिया हमारी नीति, हमारी जो स्थानीय नीति, खतियान आधारित स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, नियोजन नीति, जो भी नीति की बात होती है, हम जिस मुद्दों को लेकर के आए हैं उस पर अगर कोई दूसरे राजनीतिक दल के लोग अगर सहमत होते तो नो डाउट हम उनके साथ जोड़ सकते हैं। अन्यथा मुझे लगता है कि हम लोग विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेम मार्डी जी, बहुत बेबाकी से जवाब दिया और इसी के साथ बहुत सारे सवाल भी आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इजाज़त दीजिए मुझे, मैं हूँ दशरथ प्रधान और आप देख रहे थे छोटा नागपुर लाइव से, मुझे राजनगर से। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से।